करते हैं जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की। उमर खालिद लगभग 5 साल से जेल में है। बात है 13 सितंबर 2020 की, जब उनके ऊपर यूएपीए की धारा लगा दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में इस आधार पर डाला गया कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे देश में दंगा भड़क सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत, कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं आया देश के सामने जिसमें उमर खालिद देश के लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही समय है, वही दिल्ली है, जहां पर अनुराग ठाकुर देश के लोगों को भड़का रहे थे और नारा दे रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आखिर में अनुराग ठाकुर के ऊपर किसी भी प्रकार का यूएपीए नहीं लगाया गया। आखिर में क्यों? क्या एक ही देश में 2 कानून चलते हैं, या मजहब देखकर हमारे देश में सजा सुनाई जाती है? उमर खालिद क्या मुसलमान होने के नाते करे सजा भोग रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर देश में मंत्री बने हुए हैं। आखिर में क्यों? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात पर अमल करेंगे? न्यूयॉर्क के एक मेयर जोहरान ममदानी का बयान आया है। ममदानी ने कहा है कि उमर, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर भारत के एक स्टूडेंट के बारे में जिस तरह से सोच रहे हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के अन्य राजनेता क्या अपने देश के एक नवयुवक के बारे में सोच रहे हैं जिसकी अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आई है कि वो व्यक्ति गलत है? वो बिना बेल के, बिना जमानत के अभी तक जेल में सजा भोग रहे हैं। आखिर में क्यों? अभी तक तो कोई सबूत नहीं आया है, ना तो प्रूफ हुआ है कि उमर खालिद गलत है। तो उमर खालिद किस बात की सजा भोग रहे हैं? क्या इस बात का जवाब प्रधानमंत्री देंगे? देश के सामने प्रूफ किया जाएगा कि उमर खालिद बिना गुनाह का जेल काट रहा है।